क्या आपका बच्चा जिद्दी और शरारती हो चुका है? सच में ये प्रॉब्लम बच्चे का नहीं है, बच्चे को समझाने के तरीके का है। हेलो डियर पेरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल नॉलेज विद सुरभि में। आज हम बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो हर पेरेंट्स को पता होनी चाहिए। कुछ ऐसे तरीके जिसके थ्रू हम बच्चों की साइकोलॉजी जान सकते हैं। पहला, कि बच्चा जो होता है वो कॉपी ज्यादा करता है, सुनता कम है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। आपके बच्चे जो होते हैं वो मूवीज से कॉपी करते हैं, आपसे कॉपी करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीजें कॉपी कर रहे होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आप लोग जब भी अपने वर्क से ऑफिस से आते हो तो बच्चा आपको देखता है, आप लोग मोबाइल में लग जाते हो, बच्चा भी वही चीजें देखता है। और बच्चा भी अपने स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद क्या मांगता है आपसे? मोबाइल की डिमांड करता है। तो आपको बच्चे के सामने इस तरीके के बिहेवियर को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपका बच्चा जो है वो इम्प्रूव हो सकता है। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, बच्चा जो होता है वो अटेंशन चाहता है। इट मीन्स अटेंशन इज एवरीथिंग फॉर चाइल्ड। अटेंशन गेन करने के लिए वो शरारत कर रहा होता है या जिद कर रहा होता है किसी भी चीज की। आजकल के बिजी शेड्यूल में दोनों पेरेंट्स क्या होते हैं, मम्मी, मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर अटेंशन बच्चे को देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और बच्चा अटेंशन गेन करने के लिए शरारत करता है या जिद करता है किसी भी चीज की, वो मोबाइल में लग जाता है या कुछ भी चीज करेगा। तो ये जो होता है, बच्चा इसमें जिद नहीं कर रहा होता है या उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बच्चा केवल अटेंशन चाहता है अपने पेरेंट से। कोई भी बच्चा नॉटी नहीं होता है, वो केवल अटेंशन चाहता है, इसलिए वो कुछ शरारतें करता है। ये शरारतों को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। थर्ड की अगर हम बात करें, कंपैरिजन। कभी भी आपको बच्चे का कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं करना है कि शर्मा जी का बेटा जो है उसने ये कर लिया है, आपने ऐसा क्यों नहीं करा है। शर्मा जी का बेटा 8 घंटे पढ़ता है, आप 8 घंटे क्यों नहीं पढ़ते हो। तो कंपैरिजन, किसी भी टाइप का कंपैरिजन आप अपने बच्चे के साथ नहीं करिए, क्योंकि कंपैरिजन की वजह से बच्चे में सेल्फ डाउट होता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस इससे बहुत ज्यादा लो हो जाता है, जिससे बच्चा बिल्कुल ही टूट जाता है। तो प्लीज पेरेंट्स, कंपैरिजन आपको नहीं करना है अपने बच्चे का किसी के भी साथ। थर्ड की अगर हम बात करें, एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एप्रिसिएशन आपको करना है अपने बच्चे का। एप्रिसिएशन इज गुड फॉर ग्रोथ। चाइल्ड की ग्रोथ के लिए अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका बच्चा छोटा काम करे या बड़ा काम करे, आपको उसको अप्रिशिएट करना है कि बेटा आपने ये बहुत चीज अच्छी करी है, चाहे वो छोटी सी है, कहीं हम उस चीज को इग्नोर ना कर रहे हो। तो वो हमें ध्यान रखना है, जिसकी वजह से बच्चा जिद्दी और शरारत करना स्टार्ट कर देता है। और फिफ्थ वन है कि बच्चे को हमें डराना नहीं है, कि हम डरा के तो उसकी शरारतें कम कर सकते हैं। वो टेम्पररी बेसिस में हम कम कर सकते हैं, लेकिन हमें रियलिटी में उसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बच्चे को हमें समझना बहुत जरूरी है कि बच्चा क्या है, क्योंकि जब हम उसे समझेंगे तो परमानेंटली हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लास्ट एडवाइस ये है कि बच्चा जो होता है वो एक ब्लैंक पेपर की तरह होता है। आज हम उसमें जो चीज लिखेंगे, वो चीज बच्चा, वैसा ही बच्चे का फ्यूचर बन जाएगा। आज हम अपने बच्चे को समझने की कोशिश करेंगे तो कल वो हमें समझने की कोशिश करेगा। फिर लास्ट में पेरेंट्स का होता है कि बच्चा जो है वो बुढ़ापे में उनको नहीं समझ, ओल्ड एज में उनको नहीं समझ रहा होता है। तो आज पेरेंट्स, हमको जरूरत है अपने बच्चे को समझने की। समझना इन द सेंस, उन्हें हर लेवल में समझना, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, उनकी बहुत सारी चीजें जो होती हैं, धीरे धीरे उनमें कुछ डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगते हैं। तो हम देखते हैं उनकी जो नॉटी हरकतें होती हैं या कुछ चीजें होती हैं, उनको हमको समझना बहुत जरूरी होता है। कहीं वो लोनलीनेस तो नहीं फील कर रहे हैं, तो हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चे को। ऐसे ही वीडियोस में अगर आप चाहते हो अपने बच्चे को समझना, और तो इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच डियर पेरेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।